डॉक्टर दीन मोहम्मद के लिए जद्दोजहद करे? क्या डॉक्टर दीन मोहम्मद हमारा और आपका सियासी वर्कर नहीं था? था ना वो? 16 साल से वो किस कैद में है? किस जुर्म की सजा दे रहा है पाकिस्तान उसको? हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। तो हमें भी अब हर रोज अपनी तमाम तवानाई इस तहरीक को देनी पड़ेगी। पाकिस्तान और उसके नाम नयाज दानिश्वर बैठ कर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। जिस तरह 21 फरवरी ढाका में उन जवानों को मारा गया जो अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे, उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है। उस दिन को भूलना नहीं है। अपनी याददाश्तों में खुरच खुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया इन बेगैरतों ने। वो निकले हुए दुपट्टे ये औरतें आपके सामने लाई है एक मेड़ के तौर पर कि यक जाओ जाओ, यक जाओ जाओ। इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की किस्मत तरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। हमें कहा जाता है कि बलोच एक बदनसीब कौम है और हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हम इस तरह दर पदर की ठोकरे खाएं। हमें कहा जाता है कि सब्र करें, एक और दुनिया भी है। उन्होंने अपने तमाम के तमाम उन मजहबी शिद्दत परस्तों को हमारे तरफ बेच दिया है कि बलोच सब्र का गूंज है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये बदनसीबी नहीं है, बल्कि ये जालिम और मसलूब के दरमियान जंग है। वो जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है, जो तब तक जारी रहेगी तब तक बलोच खुद इस जंग का हिस्सा नहीं बन जाता है। ये कोई रिवायती जलसागाह नहीं है, ना ये कोई रिवायती जलसा है, बल्कि ये तहरीक बलूचिस्तान भर की आवाज है और जहाँ जहाँ बलोच आबाद है उन सब की आवाज है। उन सब के लिए हम आवाज उठाएंगे। बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों, झूठे फौजी ऑपरेशंस, बलूचिस्तान में कत्लो गारत और बलूचिस्तान के लोगों को दर बदर मुहाजिरीन की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाली रियासत के खिलाफ है। ये तहरीक नौकंडी से लेकर परोम के बॉर्डर तक तमाम मजदूरों की तहरीक है। ये तहरीक जीवनी से लेकर कराची तक तमाम बलोच माईगीरों की तहरीक है। ये तहरीक कोई सुलेमान से लेकर मकरान तक हर चरवाहे के लिए आवाज उठाएगी, सबके लिए आवाज उठाएंगे हम। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं बोलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानो करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं हैं, ये मारने से रुकने वाले नहीं हैं। आओ, वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो जो तुम्हारी डॉलरों से भर कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है, यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। मैं आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो।
قومی احساسات کے بغیر، قومی شعور کے بغیر ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے بلوچوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ہمیں علاقوں میں بانٹا، زبانوں میں بانٹا، مذہب میں بانٹا، قبائلوں میں بانٹا، آؤ ان سب کو جواب دے کہ ہماری ایک ہی پہچان ہے، وہ بلوچ ہے. اور بلوچ آج مظلوم ہے، بلوچ آج غلام ہے، اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے وہ بلوچ کے مخالف ریاست کا حامی ہے. بلوچستان میں بس اب دو ہی فرقے ہیں، ایک ظالم، ایک مظلوم. جو بھی بلوچ اپنے اب صف بندی کرنی چاہیے. بلوچوں اب نئی صف بندی کی ضرورت ہے. یہ صف بندی ہونی چاہیے کہ کون کس طرف کھڑا ہے.